मेष राशि वालों, साप्ताहिक राशिफल के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। मित्रों, ये सप्ताह आपके लिए बहुत ही शानदार सप्ताह कहा जा सकता है, क्योंकि इस सप्ताह में 8 काम आपका बनने वाला है। आपके लिए कह सकते हैं कि गुड न्यूज़ इस सप्ताह में आपको प्राप्त होगा, क्योंकि इस सप्ताह का शुरुआत ही आपके लिए बहुत ही बेहतर रहने वाला है, क्योंकि आपके दशम भाव और एकादश भाव में चंद्रमा के रहने से बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। उसके बाद पंचग्रही योग बनेगा आपके द्वादश भाव में। उसके बाद आपके राशि में चंद्रमा के साथ, यानी आपके राशि में चंद्रमा के साथ सूर्य भी रहेंगे। उसके बाद आपके द्वितीय भाव में गुरु के साथ चंद्रमा आके राजयोग का निर्माण करेंगे। पहले से भी बुध और शुक्र राजयोग बना रहे हैं, और शुक्र खुद अकेले भी राजयोग बना रहे हैं। तो अच्छी स्थिति तो बहुत बन रही है आपके लिए। वहाँ थोड़े से प्रभावित भी करेगा, क्योंकि राहु और साथ साथ केतु और शनि, राहु और शनि एक साथ रहेंगे द्वादश भाव में, जिससे ये एक बुरा योग कह सकते हैं, योग नहीं श्रापित योग कह सकते हैं, ये जो आपको थोड़े परेशान करता है। तो इस तरह से नेगेटिव स्थिति यहाँ भी बनी हुई है। तो ऐसे में ये सप्ताह आपके लिए कैसा रहने वाला है, चलिए आपको विस्तार से बताने की कोशिश करेंगे। आगे बात करें उससे पहले मेरा आपसे छोटा सा निवेदन यह है, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन को दबा दें, घंटी को दबा दें और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि वीडियो जब भी अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए, वीडियो छूट ना पाए। तो मित्रों, सबसे पहले बात करें आपके परिवार के लिए, फैमिली के लिए समय कैसा रहने वाला है। तो मित्रों, ये समय आपके परिवार के लिए बहुत ही अच्छा कहा जा सकता है, क्योंकि द्वितीय भाव में देव गुरु बृहस्पति रहेंगे, और आखिरी सप्ताह के आखिरी समय तो और ज़्यादा आपके परिवार को लेकर अच्छा कहा जा सकता है। जहां आपके परिवार में कोई ऐसी स्थिति बनेगी जैसे कोई शुभ काम, मांगलिक कार्य, धार्मिक कार्य होने की बहुत अधिक इस समय संभावना बनेगी, जिसमें परिवार के सदस्य आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी करेंगे। यहाँ आपके लिए ये कह सकते हैं कि अत्यधिक अनुकूल स्थिति रहने वाले हैं। वहीं मित्रों, आपको बता दें इस समय आपके दाम्पत्य जीवन को लेकर भी काफ़ी अच्छा सप्ताह कहा जा सकता है, क्योंकि आपके सप्तम भाव का स्वामी खुद राजयोग बनाए हुए हैं। अब ऐसे में दाम्पत्य जीवन में एक दूसरे के प्रति प्रेम भावना बना रहेगा, एक दूसरे के सपोर्ट में आप खड़े रहेंगे, बहुत ही सपोर्ट करेंगे आप। कहीं ना कहीं इस समय आप एक दूसरे को किसी महत्वपूर्ण कार्य में, किसी ज़रूरत में सहायता करेंगे, और रिश्तों में मधुरता मिठास यही कारण से आपके बीच रहने वाला है। यहाँ तक कि आप इतने प्रसन्न रहने वाले हैं, इतने खुश रहने वाले हैं कि आप इस समय बड़े बड़े एक दूसरे से वादा करेंगे, कुछ बड़े समस्या का समाधान की प्लानिंग करेंगे। यानी कुल मिलाकर ये आपके लिए जितना कहा जाए उतना कम है, बहुत अच्छा समय है। आगे बात करें मित्रों, इस समय आपके बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा समय कहा जा सकता है। ये कह सकते हैं कि बच्चे के किसी खास कार्य में सफलता प्राप्ति के योग बन रहे हैं, जैसे किसी शिक्षा में या किसी तरह का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, शादी विवाह बच्चों के होने की संभावना आदि बहुत अच्छी स्थिति इस समय बने हुए हैं। इसलिए कह सकते हैं कि ये सप्ताह आपके लिए बहुत ही भाग्यशाली समय बना रहा है। वहीं आपके लिए अच्छी बात इस मामले में भी रहने वाला है कि इस सप्ताह में आपके लव लाइफ में बहुत ज़्यादा बेहतर रिश्ते देखने को मिलने वाला है। लव लाइफ आपका बहुत ही अच्छा रहने वाला है। एक दूसरे के प्रति लगाव, प्रेम बहुत ही बनेंगे। कहीं आप घूमने जा सकते हैं, एक यदि बहुत दूर हैं तो आपके मिलन की भी संभावना इस समय बन रहे हैं। तो एक दूसरे के प्रति यही कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा आप प्रेम महसूस करेंगे, लव महसूस करेंगे, आप एक दूसरे से लगाव महसूस करेंगे। इसलिए कह सकते हैं कि ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही ख़ास समय आपका रहेगा, और यहाँ तक कि ये समय आपके लिए बहुत यादगार साबित होगा, आपके जीवन के इतिहास में शामिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ग्रहों की बहुत अच्छी स्थिति आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी कर रहे हैं, जिससे प्रेम संबंध में मधुरता देखने को मिलने वाला है। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो स्वास्थ्य को लेकर भी समय अच्छा है। आप बहुत ही एक्टिव रहेंगे और अपने मनपसंद का कोई ऐसे कार्य करेंगे जिसमें आप बहुत ज़्यादा उत्साहित रहेंगे। ये आपके स्वास्थ्य को लेकर कोई बड़ी परेशानी उत्पन्न नहीं होने वाली है, लेकिन ये ध्यान आपको रखना चाहिए कि वाहन चलाते, गाड़ी चलाते समय, रोड क्रॉस करते समय थोड़े सतर्क रहें, ध्यान रखें। एकदम से जल्दी में कोई भी यात्रा ना करें, वरना आप परेशान हो सकते हैं, क्योंकि आप इस समय बहुत ही हड़बड़ी में, जल्दी में यात्रा करेंगे,
तो ऐसे में थोड़े सतर्क आपको रहना पड़ेगा मित्रों, क्योंकि चोट आदि लगने की संभावना या कोई मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन चोट लगने की संभावना बने हुए हैं, तो इसमें आपको सतर्क रहना ही पड़ेगा। आगे बात करें मित्रों, इस समय आपके शिक्षा को लेकर समय कैसा रहने वाला है, तो मित्रों शिक्षा को लेकर भी आपका समय बहुत अच्छा है। शिक्षा के कारक देव गुरु बृहस्पति हैं, जो नवम और द्वादश भाव के स्वामी हैं। अब ये द्वितीय भाव में बैठे हैं, यहाँ से गुरु की स्थिति इतनी अच्छी है कि आपके शिक्षा में सफलता प्राप्ति के लिए जो प्रयास आपको करना चाहिए, गुरु वो उस प्रयास के लिए आपको प्रेरित करेंगे। बस अपनी तरफ से आपको प्रयास करते रहना है, क्योंकि ये जो समय आपका है वो अत्यधिक लाभ देगा। यदि अच्छे रिजल्ट की उम्मीद आप में बैठे हैं, यदि आपने एग्ज़ाम दिया है तो अच्छे रिजल्ट प्राप्ति का भी योग है। काम आपका बनेगा, कोई बहुत ही महत्वपूर्ण रिजल्ट जैसे जॉब आदि के रिजल्ट इस समय आपको प्राप्त हो सकते हैं। जैसे यदि आपने एग्ज़ाम दिया हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो जॉब से संबंधित एग्ज़ाम हो, या आपने इंटरव्यू दिया हो जो जॉब से संबंधित इंटरव्यू हो, या किसी तरह का कोई भी अच्छे कार्य के लिए इंटरव्यू, उसमें सफलता प्राप्ति का बहुत अच्छा योग इस समय बन रहा है। यहाँ तक कि इस समय आपके लिए उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों के लिए भी बहुत अच्छा समय रहने वाला है। अब बात करें बिजनेस के लिए, तो ये बिजनेस के लिए तो बहुत अच्छा समय है, क्योंकि बिजनेस व्यापार के कारक ग्रह बुध हैं। तो आप इस समय अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे। बिजनेस में कोई बड़ा डील हो सकता है, छोटे या बड़े जो भी हो, यात्रा आप करेंगे बिजनेस के लिए, और उस यात्रा से आपको फ़ायदा भी होगा। आप अपने बिजनेस यात्रा से प्रसन्न भी रहने वाले हैं, क्योंकि यहाँ आपको आपके बिजनेस में आपकी बुद्धि से बहुत ज़्यादा फ़ायदा प्राप्त होने वाला है। इसलिए कह सकते हैं कि ये जो समय आपका रहेगा वो अत्यधिक आपको लाभ देगा, वो भी बहुत ही बड़े स्तर का लाभ दे सकता है। यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि शनि की 7.5 चल रही है, तो आपको अपने तरफ से जो भी फैसले लेने हैं उसमें किसी दूसरे का भी सहयोग, खास करके अपनों का सहयोग लेना है, और अपनी तरफ से गलती आपको नहीं करना है, चाहे वो लालच में आकर करें या आपको बड़ा फ़ायदा दिखे, उसमें थोड़े से सतर्क रहें। और बिजनेस को लेकर ये समय बहुत अच्छा है, ख़ास करके ऐसे लोगों के लिए भी बहुत अच्छा समय है जो रियल एस्टेट से जुड़कर कार्य कर रहे हैं। यहाँ तक कि मतलब बिजनेस में तो ये कह सकते हैं कि हर तरह के बिजनेस में लाभ मिलेगा, लेकिन मंगल का जो प्रभाव है, ऐसे में आप कहीं ना कहीं ज़मीन जायदाद आदि से जुड़े कार्यों में बहुत अधिक सफल ज़्यादा लाभ प्राप्त करेंगे। ये राजयोग का जो निर्माण हो रहा है और आगे भी होगा, जो हम आपको बताएंगे, वो कहीं ना कहीं धन में इजाफा कराएगा। ऐसे में फाइनेंशियल स्थिति के बारे में बात करें तो फाइनेंशियल स्थिति भी आपका अच्छा रहेगा। दूसरी तरफ खर्च भी इस समय आपके बने रहेंगे। देखिए खर्च इतना होंगे, पैसे तो बहुत आएंगे इस समय, पैसे आने के लिए बहुत ही अच्छी स्थिति इस समय ग्रहों की बन रही है, लेकिन खर्च पे भी आप नियंत्रण नहीं कर पाएंगे। आप कितना भी कर लें, आपके खर्च पे नियंत्रण आप नहीं कर पाएंगे। ऐसा इसलिए कि द्वादश भाव में केवल एक ग्रह नहीं है, द्वादश भाव में राहु, शनि, शुक्र और बुध हैं। आपको दिखावा में खर्च करना हो सकता है, शादी विवाह में खर्च होना होगा, धार्मिक कार्य में भी खर्च होगा। साथ साथ इस समय मित्रों पर खर्च करेंगे, अपने गर्लफ्रेंड, अपने प्रेम, अपने माता पिता, कहीं ना कहीं आपके खर्च होना ही होना है। स्वास्थ्य पर भी आपके खर्च होंगे, क्योंकि द्वादश भाव में बैठे हैं इतने ग्रह और सबकी दृष्टि आपके छठे भाव पर भी है। ऐसे में खर्च तो आपका होगा ही। अब बात करें खेल जगत से जुड़े लोगों के लिए, तो आपका बहुत अच्छा समय है। इस समय आपके प्रदर्शन कहीं ना कहीं बड़ा इनाम आपको दिला सकता है, इतना अच्छा समय आपका रहेगा। राजनीतिक क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा समय है। इस समय आप सब में श्रेष्ठ हो सकते हैं, आपकी बातों को बहुत लोग वैल्यू देंगे, आप इस समय बहुत ही सम्मान प्राप्त करेंगे। वहीं कला क्षेत्र से जुड़े लोगों को भी भाग्य का साथ मिलने वाला है, क्योंकि इस समय आप एक जगह से दूसरे नए जगह पे जाने के लिए आमंत्रित किए जा सकते हैं, निमंत्रण आपको मिल सकता है। ये आपका अच्छा समय है। तो कुल मिलाकर सप्ताह बहुत अच्छा जाएगा, और ये सप्ताह आपका अच्छा हो। इसी के साथ जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय। चैनल को सब्सक्राइब जरूर रखिएगा मित्रों।